चलो बच्चों, आज हम लोग बात करते हैं डिफरेंशिएशन के नेक्स्ट टाइप का। जैसे मैंने आपको लोगों को पहले भी बताया था कि हम लोग एक सीरीज, एक सीक्वेंस चालू करूंगी जिसमें मैं पूरा डिफरेंशिएशन आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि पूरे डिफरेंशिएशन में कौन कौन से टाइप आते हैं। अपनी फर्स्ट वीडियो में मैंने चेन रूल एक्सप्लेन किया था आप लोगों को, एंड आज मैं नेक्स्ट टॉपिक ले रही हूँ डिफरेंशिएशन का, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मतलब साइन इनवर्स एक्स के फॉर्मेट पे कुछ आएगा, कोस इनवर्स एक्स के फॉर्मेट पे कुछ आएगा, तो हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करने वाले हैं। ओके, सो आज मैं वो एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो उस वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं, उसमें दो टाइप की डिफरेंशिएशंस आप लोगों को मिलते हैं। दोनों टाइप के एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखे हैं। जैसे ऊपर के 3 क्वेश्चन एक टाइप के एग्जांपल्स हैं एंड फोर्थ वन क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा डिफरेंट लिखा है। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखने में तो एक ही जैसे लग रहे हैं, करेक्ट, क्वेश्चंस भी ऐसे लगते हैं, और दोनों को आप एक ही पद्धति से कर भी सकते हो, कोई अलग जरूरी नहीं है। बट मैं आपको दो डिफरेंशिएट करके बताने वाली हूँ सो दैट आपको इजीली सॉल्व होंगे कि ये टाइप कैसे करना है और अगर ऐसे टाइप कुछ आएगा तो कैसे करना है। ओके, सो पहले आप दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए कि क्या डिफरेंस है दोनों टाइप्स में, तभी तो पता चलेगा ना कि लगाना कौन सा है। करेक्ट। तो ये जो ऊपर वाली टाइप्स है ना, इनमें जो साइन इनवर्स यहाँ पे जो एंगल लिखा है आपको, जो यहाँ पे नंबर्स लिखा है आपके, जो वैल्यू इन्होंने दिया है यहाँ पे, वो वैल्यू छोटी है, छोटे फंक्शंस है, राइट। जो यहाँ पे लिखा है ये थोड़ा सा बड़ा फंक्शन है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, यहाँ पे आइडेंटिटी फॉर्म नहीं होती है, बट इस टाइप में जो ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, यहाँ पे आइडेंटिटी फॉर्मेट होती है। अगर मैं चाहूंगी मैं यहाँ पे साइन की आइडेंटिटी बना के यूज करूंगी, वो इजीली डिफरेंशिएट होता है, इजीली फॉर्मेट होकर छोटा फंक्शंस बनता है, देन हम लोग इजीली डिफरेंशिएट करेंगे। और यहाँ पे ये आइडेंटिटी फॉर्म नहीं होता है तो हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते हैं यूजिंग चेन रूल, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था। तो इसके लिए मैंने बोला कि इनवर्स फंक्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं जिनको डिफरेंशिएट करना है, वो दो टाइप्स में डिवाइड होते हैं। अंडरस्टैंड मैंने कैसे बताया आपको? सो आज इस वीडियो में मैं आपको पहले ये टाइप क्लियर करूंगी एंड इन माय नेक्स्ट वीडियो मैं आपको ये टाइप क्लियर करूंगी कि अगर आइडेंटिटी वाले क्वेश्चंस कुछ आते हैं तो मुझे कैसे रिकॉग्नाइज होगा, फर्स्ट थिंग कि वो आइडेंटिटी लगाना है, और जब मुझे रिकॉग्नाइज हो जाएगा हाँ ये आइडेंटिटीज वाला है, तो फिर मुझे उसको सॉर्ट आउट कैसे करना है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज हम लोग बात करेंगे सिर्फ नॉर्मल चेन रूल यूज करके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे डिफरेंशिएट किए जाते हैं। ओके, सो चेन रूल जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट में सिखाया था बच्चों, सेम रूल कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि चेन रूल का कॉन्सेप्ट कैसा होता है कि जो फंक्शंस पे मैं चेन रूल लगा रही हूँ उसमें हम किसी पार्ट को x लेते हैं, एज्यूम करते हैं कि सपोज दिस इज माय x, और फिर वो उसके बेसिक फॉर्मेट में चला जाता है एंड देन हम लोग उसको इजीली डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैंने लिया साइन इनवर्स 4x क्यूब, मेरे पास एक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक और चीज मैं बोलूंगी बच्चों बीच में, डिफरेंशिएशन हो या कोई सा भी चैप्टर हो, जब आप प्रिपेयर करते हैं उसको तो आपको उसके फॉर्मूलेज लर्न होने चाहिए, नॉट इवन कॉन्सेप्ट्स। समझो कॉन्सेप्ट्स मैंने सीख लिया, एग्जाम में बैठ के मुझे पता है हाँ इसमें चेन रूल लगेगा, बट जब बात आएगी साइन इनवर्स एक्स के फॉर्मूले की वो मुझे याद ही नहीं है। सो व्हाट इज द यूज, मैं क्वेश्चन कैसे करूंगी? सो आपको इन द मैथ कॉन्सेप्ट्स और साथ में इसका फॉर्मूला दोनों याद होने चाहिए, तभी वो आप क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। फाइन। सो अब जैसे मैंने इसके रिलेटेड एक फॉर्मूला लिखा, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन इज 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, सो अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है। सो मैंने लास्ट वीडियो में कैसे बताया था, ये मुझे इस फॉर्मेट में अगर डालना है, दैट मींस दिस पार्ट विल बी एक्स। आप देख रहे हैं, अगर मैंने इसको एक्स एज्यूम किया देन फॉर्मेट इज साइन इनवर्स एक्स, तो मेरा ऐसा फॉर्मेट हो गया और इसका ये फॉर्मूला मेरे पास लिखा है। सो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स मेरा ये पार्ट है, दैट मींस 4x क्यूब का स्क्वायर। फाइन। एंड सेकेंड थिंग फिर मैंने बोला था, जिस पार्ट को आप एक्स एज्यूम करते हैं उसके डिफरेंशिएशन से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ 4x क्यूब। अंडरस्टैंड? देन हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे। ये पार्ट मेरा सॉल्व हो चुका है, सो इसको कंप्लीटली सॉल्व करके लिखेंगे, दिस इज 16x⁶ इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ 4x क्यूब को डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हो, दैट इज 12x स्क्वायर, 4 3 12 होता है और यहाँ पे x की एक पावर कम हो जाती है। सो दिस इज 12x स्क्वायर एंड फाइनली मैं इसको आंसर लिख सकती हूँ 12x² अपॉन √1 माइनस 16x⁶। दिस इज माय आंसर।
करेक्ट। तो कॉन्सेप्ट चेन रूल का है जो मैंने लास्ट वीडियो में सिखाया था, बट फॉर्मेट इनवर्स फंक्शन का है। करेक्ट। अब इसके ऊपर एक और मैं आपको करके दिखाती हूँ कि इसको कैसे करना है। सेकंड वन क्वेश्चन जो मैंने इधर लिखा है ये मैं रब कर रही हूं। माय सेकंड क्वेश्चन इज cos इनवर्स रूट 2t माइनस 1। अब इसके साथ में इसके रिलेटेड मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आप याद भी रख सकते हैं ऐसे। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का फॉर्मूला सेम होता है, सिर्फ मुझे कॉस इनवर्स एक्स के फॉर्मूले में माइनस साइन लगाना है, साइन इनवर्स के फॉर्मूले में पॉजिटिव के साथ आता है, सेम चीज। करेक्ट। अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगी, सिर्फ फिर से वही फंडा कि मुझे इसमें किसको एक्स पकड़ना है कि मेरा ये इस फॉर्मेट पे चला जाए। तो क्लियर सा दिख रहा है ये पूरा मुझे एक्स लेना है। देन ऑल्सो मेरा कॉस इनवर्स एक्स बनेगा, तो कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मेट इज माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो अगर मैं इसको डिफरेंशिएशन करती हूँ दैट इज माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज माई एक्स। तो इसका स्क्वायर अगर मैं करती हूँ तो ये मेरा ऐसा कुछ हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायरिंग से मेरा रूट निकल जाता है लाइक दिस, राइट। एंड इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट 2t माइनस 1। तो अगर मैं इसको यहाँ पे लिखती हूँ माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, ये स्क्वायर से रूट मेरा निकल चुका है, तो 1 माइनस 2t माइनस 1 इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस। अब ये आपको डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं हो रहा है जैसे लास्ट क्वेश्चन में हुआ था। सो दैट मीन्स इसमें फिर से आपको किसी पार्ट को एक्स एज्यूम करना है, बट किसको, रूट से रिलेटेड आपके पास एक फॉर्मेट होता है रूट एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय 2 रूट एक्स। वैसे तो ये फॉर्मूला जनरेट होता है एक्स रेज टू द पावर n वाले फॉर्मूले से, बट आप ये डायरेक्टली याद रखिए रूट एक्स का डिफरेंशिएशन इज 1 बाय 2 रूट एक्स। तो इसके हिसाब से मुझे इसको एक्स एज्यूम करना है, तो रूट एक्स इज 1 बाय 2 रूट एक्स, मतलब 1 बाय 2 रूट 2t माइनस 1। एंड अगेन सेम कॉन्सेप्ट कि जिस पार्ट को आपने x लिया है सिर्फ उतने पार्ट के डिफरेंशिएशन से आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2t माइनस 1 के डिफरेंशिएशन से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी। लेकिन एक गड़बड़ हो गई, सॉरी। चूंकि मेरा फंक्शन t का है तो आप उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, आपको d बाई dt करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा फंक्शन है t का, x का नहीं है। आपका फंक्शन जिस वेरिएबल पे होता है आपको उसी वेरिएबल पे डिफरेंशिएट करना पड़ता है। सो माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, ये अगर मैं माइनस साइन अंदर डालती हूँ तो दिस इज माई फॉर्मेट इनटू 1 बाई 2 रूट 2t माइनस 1 इंटू 2t माइनस 1 का डिफरेंशिएशन इज 2, क्योंकि 2t का डिफरेंशिएशन इज 2 एंड 1 चूंकि कांस्टेंट सिंगल है तो उसका डिफरेंशिएशन विल बी 0। 2t माइनस 1, आप चाहो तो इसको आगे एक फॉर्मेट और कर सकते हैं, यहाँ से रूट 2 कॉमन लेके बाहर निकाल सकते हैं। सो दिस इज माय कॉन्सेप्ट कि अगर मुझे चेन रूल लगाना है इन इनवर्स फंक्शन तो मैं कैसे लगाने वाली हूँ। सेम तरीका आप अपने tan पे भी यूज कर सकते हैं। tan इनवर्स इज डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैं इधर लिख के छोड़ती हूँ, जो बच्चे मेरी वीडियो फॉलो कर रहे हैं वो वीडियो देखने के बाद तुरंत आप चाहें तो इसको अप्लाई करके देख सकते हैं। tan इनवर्स 2x नहीं लिखूंगी मैं, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप ये फॉर्मेट इस पे यूज किए, कॉन्सेप्ट ये यूज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए, आंसर्स मैच करके देखिएगा आपका करेक्ट आता है या नहीं। आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आया है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। प्लीज से नहीं कि आपको वीडियोस कैसा लग रहा है, आपको अंडरस्टैंड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, एंड देन इन माय नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाली जो मैंने यहाँ पे 4th क्वेश्चन जो लिखा था कि इनवर्स फंक्शन में कैसे करना है। ओके, सो बाय।